दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ये दुनिया के वो दो नाम हैं जिन्होंने फुटबॉल जैसे फेमस गेम पर दशकों से राज किया है और फुटबॉल लवर्स के दिलो दिमाग में अपनी एक अनोखी इमेज को लगातार बरकरार रखा है। हाल ही में बीते फीफा वर्ल्ड कप के बाद इन एथलीट्स की खरीद फरोख्त में सऊदी अरब लीग के कई क्लब मानो इनके पीछे ही पड़े हैं और यहाँ तक कि रोनाल्डो के साथ सऊदी के एक क्लब अल नस्र ने पूरे $300 मिलियन में एक डील साइन कर डाली है और ये डील 2.5 साल के लिए हुई है। यानी इससे ये तो क्लियर है कि रोनाल्डो अब 2025 तक सऊदी लीग की टीम अल नस्र के लिए खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, मेसी भी अब यहाँ कहाँ पीछे रहने वाले थे और आने वाली रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि मेसी को रोनाल्डो से 1.5 गुना ज्यादा कीमत पर साइन करने की पेशकश की जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मार्का ने दरअसल ये दावा किया है कि मेसी सऊदी प्रो लीग में अपने आर्क राइवल यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खिलाफ दूसरे क्लब से खेल सकते हैं। और आगे बात करने से पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल है, तो ये सुनकर आपको थोड़ा अटपटा तो जरूर लग सकता है। लेकिन दरअसल बात ऐसी है कि फुटबॉल दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट है और दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद भी इसे ही किया जाता है। बात करें अगर अपने भारत की तो बेशक हमारे यहाँ फुटबॉल का इतना बोलबाला नहीं है क्योंकि हम लोग इंडियन क्रिकेट को देखना ज्यादा पसंद करते हैं और करें भी क्यों ना, बचपन से इसी को देखते जो आए हैं। हर गली मोहल्ले में इसी को खेलने के लिए लड़ाई झगड़े तक किए हैं, कभी किसी के गमले तोड़े हैं तो कभी किसी की खिड़कियां, है ना। चलिए, तो ये बात तो हो गई हमारे इंडिया की, मगर आपको बताते हैं कि भाई फुटबॉल की दुनिया में आजकल हो क्या रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल ही है, जहां पर अरबों खरबों रुपए तक लगा दिए जाते हैं और इस गेम को खेलने वाले खिलाड़ी भी कोई आम नहीं है बल्कि ये बहुत मोटी कमाई करते हैं। ज्यादातर अमूमन दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्पोर्ट्समैन में फुटबॉलर्स का नाम ही सबसे पहले आता है। अब सालों तक दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पहली जगह बना रखी थी, लेकिन लियोनेल मेसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार लियोनेल मेसी ने साल 2021 और 22 में कुल $130 मिलियन की कमाई करके कॉनर मैकग्रेगर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट का खिताब भी अपने नाम पर कर चुके हैं ये। लेकिन भाई, जहां बात आती है फैन फॉलोइंग की, तो अभी भी इस मामले में रोनाल्डो का मुकाबला कोई नहीं कर सका है। यही नहीं बल्कि इस बार के फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की ओर से अच्छा प्रदर्शन ना करने के बावजूद भी रोनाल्डो का जो कद है ये बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि मेसी ने अर्जेंटीना की तरफ से खेलकर अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अपनी पूरी जान झोंक दी थी और आखिरकार वो सफल भी हुए। लेकिन अब हाल ही में आने वाली न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि रोनाल्डो द्वारा साइन की गई $300 मिलियन की डील को पीछे छोड़ते हुए अल नस्र की अपोजिशन टीम अल इतिहाद और अल हिलाल लियोनेल मेसी से $430 मिलियन से भी ज्यादा की डील करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तक की बात की जाए तो $300 मिलियन की डील साइन करने के बाद रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट बन चुके हैं और खबरों के अनुसार रोनाल्डो इसी शानदार डील के साथ अपने करियर को एक अच्छा विराम देने की फिराक में भी है। जी हाँ, लेकिन अगर अल इतिहाद या अल हिलाल मेसी के साथ डील करने में सफल हो जाते हैं तो भाई मेसी दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में रोनाल्डो को एक अच्छे खासे मार्जिन से पीछे छोड़ देंगे। इसी बीच वहीं सऊदी की इन दोनों लीग क्लब का कहना है कि लियोनेल मेसी हमेशा से एक सर्वश्रेष्ठ प्लेयर रहे हैं और उन्होंने इस फीफा वर्ल्ड कप में अपनी टीम को जीत दिलाकर इस बात को साबित भी कर दिया है। यही कारण है कि वो मेसी को रोनाल्डो से ज्यादा कीमत पर साइन करना चाहते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से ठीक पहले रोनाल्डो ने पियर्स मॉर्गन के साथ इंटरव्यू में अपने पुराने क्लब के कोच एरिक टेन हैग के खिलाफ बयान दिया था। इसके बाद उनका पुराने क्लब के साथ डील समय से ही पहले खत्म हो गया था।
इसी वजह से रोनाल्डो को एक नए क्लब की तलाश थी और सऊदी लीग की क्लब अल नस्र ने इस बात का बखूबी फायदा उठाया और $300 मिलियन की मेगा डील में रोनाल्डो को साइन कर लिया। वहीं दूसरी ओर बार्सिलोना के पूर्व कप्तान मेसी की बात की जाए तो उन्होंने अर्जेंटीना की ओर से वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को चैंपियन बनाया और गोल्डन बॉल भी अपने नाम कर लिया। अभी की बात की जाए तो भाई मेसी की पेरिस सेंट जर्मन PSG फुटबॉल क्लब के साथ जून 2023 तक की डील है। फिर भी अगर अल हिलाल मेसी के साथ डील करने में सफल हो जाते हैं तो ये इस लीग का सबसे बड़ा मेगा डील साबित हो सकता है, जिसके सामने रोनाल्डो की डील काफी फीकी दिखाई देने वाली है। इसी के साथ मेसी और रोनाल्डो के बीच तकरार की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, आपको एक बात और बतला दें कि इस गर्मियों में मेसी की PSG के साथ डील खत्म हो जाएगी और उसके बाद उन्हें किसी न किसी क्लब के साथ तो नई डील करनी ही पड़ेगी या फिर इसी PSG क्लब के साथ उन्हें अपनी डील को एक्सटेंड करना होगा। और इसी बात का फायदा सऊदी प्रो लीग का क्लब अल हिलाल एक आकर्षक और बड़ी रकम देकर उठाना जरूर चाहेगा। और अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो मेसी हर साल रोनाल्डो से करीब $130 मिलियन ज्यादा कमाएंगे। दरअसल दोस्तों, रोनाल्डो का क्लब अल नस्र सऊदी के अल हिलाल का एक बहुत बड़ा और कट्टर कॉम्पिटिटर है और दोनों टीमें हर साल रियाद डर्बी खेलती हैं। अल हिलाल प्रेजेंट में सऊदी प्रो लीग में टेबल टॉपर अल नस्र से 3 पॉइंट्स नीचे तीसरे स्थान पर है। हालांकि आंकड़ों की माने तो मिडिल ईस्ट के क्लब्स द्वारा इतनी मोटी रकम की पेशकश के बावजूद ज्यादातर संभावना यही है कि मेसी अपने पुराने क्लब PSG के साथ ही खेलना पसंद करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड कप की शानदार जीत के बाद उन्होंने ये तो साबित कर दिया है कि मेसी अभी भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है और किसी भी मामले में वो रोनाल्डो से तो कम बिल्कुल नहीं है। और हाँ, साथ ही साथ रोनाल्डो या फिर मेसी, आप किसके ज्यादा बड़े फैन हैं और क्यों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।